खबर आई कि जी उनको इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया और समधी इसाक डार साहब को तैनात कर दिया गया। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? चिप मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। आर यू गाइस आउट ऑफ योर माइंड? कौन है इन चार्ज इस पूरी सिचुएशन में? आपको तो यही नहीं पता कि आपको अप्रैल में लोन मिलेगा IMF से कि नहीं मिलेगा। अब आपने SIFC का जो मॉडल लेके आए हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, कि अरबी ममालिक से जाके आप पैसे मांगेंगे, भीख मांगेंगे लेके आने के लिए। वहां पे पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही झंडे उठा दिए हैं लाल कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। अभी तक हम गिर रहे हैं उस कुएं में, उस अंधे कुएं में, अभी तक हमने लैंड नहीं किया है। सल्तनत रोम जल रही थी और बादशाह नीरो हलचल मचा रहा था। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अली मुस्तफा और आज का मौजू है पाकिस्तान की बिगड़ती हुई, यानी बिगड़ती तो बहुत अरसे से आ रही है इस सूरत हाल, मगर माशी सूरत हाल अब इस सतह पे पहुंच गई है कि जो सेकेंड क्वार्टर है करंट फिस्कल ईयर का, ये सेकेंड क्वार्टर ही है, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 1% थी, 1%। यानी आप अंदाजा लगाएं कि क्या सिचुएशन है कि आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट कोलैप्स हो चुकी है, आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री कोलैप्स होने के करीब है और इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1% पे खड़ा हुआ है। इसके क्या मायने हैं 1% जीडीपी ग्रोथ के? इसके ये मायने हैं कि आपका जो सर्कुलर डेट है वो बलून होता जाएगा। जो आपको पैसे मिले हैं अभी IMF से लास्ट ट्रांच, ये पूरा यानी ज्यादातर जाएगा सर्विसिंग के अंदर, डेट सर्विसिंग के अंदर। और ये सब कुछ हो रहा है तो आपके ख्याल से अंदरूने क्या हालात हैं इस हुकूमत के जो मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर? जी एक हलचल ही मची हुई है इस हुकूमत के अंदर। कभी ये लगाते हैं और डिफॉल्ट गो टू इनके पास कौन है? इसाक डार। मोहम्मद औरंगजेब साहब को एक तगड़ी सैलरी पे तो लेके आ गए ये हबीब बैंक लिमिटेड से, और उनको बड़े वादे धड़ल्ले भी दिए गए, बड़े वो एजुकेटेड आदमी हैं, उन्होंने अपनी डच सिटीजनशिप को भी फॉरगो किया फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए पाकिस्तान के। मगर यह हफ्ता शुरू हुआ था तो खबर आई कि जी उनको इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया और समधी इसाक डार साहब को तैनात कर दिया गया। जब शोर मचा मीडिया के अंदर, हफ्ता शुरू हुआ, तो फिर वो डिसीजन रिवर्स कर ली। अच्छा, अब हफ्ते के इख्तिताम में यह खबर आई है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो मैकेनिज्म जो सब सूबे जिसकी सरबराही करते हैं वन बाय वन, उसकी जो सरबराही है उसको थोप दिया गया है फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब के पास। उसके अंदर से ही मोहम्मद औरंगजेब साहब को निकाल दिया गया। यह CCI के ऊपर हमने पहले ही बात की थी। ये इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इरसा के अंदर भी CCI का बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि ये प्रोविंसेस, सूबाओं की को जो रिसोर्सेज जाती हैं फेडरेशन से, कलेक्टिव रिसोर्सेज हो गई, वाटर हो गया और चीजें हो गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर आई कि जो कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है काबीना की, उसके अंदर से भी मोहम्मद औरंगजेब साहब को साइड पे कर दिया है और इसाक डार साहब को मुसल्लत कर दिया है। इमेजिन कर सकते हैं आप, पहली बार हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, कमेटी जो आपकी बनी हुई है काबीना के अंदर, उसको एक सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर, यार अब अगर इनको आपने सब चीजें, ये इकोनॉमिक हैंडलिंग इनको ही देनी थी, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो आप मोहम्मद औरंगजेब साहब को क्यों लेके आए थे? और इनको आपने पहले ECC से हटाया और फिर दबाव आया आपके पास, जब हलचल मची, GHQ ने आपको डंडा दिया, तो फिर आपने दोबारा इनको लगा दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है यहां पे, ये क्यों हो रहा है यहां पे? अभी भी आपकी क्या लड़ाई चल रही है? क्या ये हलचल है अंदर? इकोनॉमी आपकी 1% ग्रोथ रेट के ऊपर आ गई है, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप चीजों को पुश थ्रू करने की बात कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास यहां पे तैयार नहीं है और ख्याली प्लाव बन रहे हैं आपके। मेरे ख्याल से उमर सैफ साहब जो एक डिलूजनल एक आदमी है वो, उनके कहने के ऊपर अब आप चिप, यानी जो कंप्यूटर चिप होती है, मैं फ्राइज के चिप की बात नहीं कर रहा, पोटैटो चिप्स की बात नहीं कर रहा, चिप मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं कि हम यहां पे डिजाइन करेंगे। आर यू गाइस आउट ऑफ योर माइंड? चाइना को आप लेके आएंगे यहां पे? चाइना तो जो चिप के अंदर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होती है, यानी कोर नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है प्रोडक्शन की, उसके ऊपर काम कर रहा है। आप तो किसी खाते में ही नहीं आते भाई। चाइना कहां चला गया आपका? ज्यादातर इंडिया की तरफ फोकस जा रहा है, वियतनाम की तरफ जा रहा है, मलेशिया की तरफ फोकस है, क्योंकि वहां पे स्किल्ड लेबर
नो हाउ, टेक मौजूद है आपके पास, तो यहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं आपके। हमने पहले भी जिक्र किया था, आपकी माशी सूरत हाल ऐसी है कि जिसके पास ये पैसा होगा वो तो दुबई लेके जाएगा या कहीं और उसको निकालेगा। पाकिस्तान में कौन अपना पैसा रखेगा? आपको तो यही नहीं पता कि आपको अप्रैल में लोन मिलेगा आईएमएफ से कि नहीं मिलेगा। आपकी अपनी कंडीशनैलिटीज आपकी ऐसी हैं, अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है, ऐसे सवाल उठ चुके हैं आपके ऊपर कि आप अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर खर्चा तो नहीं कर रहे ज्यादा। सही, अब आपने एसआईएफसी का जो मॉडल लेके आए हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, कि अरबी ममालिक से जाके आप पैसे मांगेंगे, भीख मांगेंगे लेके आने के लिए, वो भी नहीं हो रहा आपके लिए। तो अब तो इसलिए आप अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब आप एसआईएफसी एजुकेशन में घुसने की बात कर रहा है। अच्छा, ये सब चीजें हो रही हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो इसका डेट था तकरीबन 300 अरब के लगभग, इसका जो डेट है जो चलता आ रहा है, वो अलग करके अब नेशनल डेट के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है उसको आसान किया जाए। कोई भी इन्वेस्टर, वैसे तो इसके बावजूद भी ये नहीं पता कि आपको, आप कह रहे हैं कि 11 जून तक आप बिड्स लेंगे इसकी और इसको आप जल्द अज जल्द प्राइवेटाइज करेंगे, मगर क्या ये मुमकिन हो सकेगा? आपकी जो फ्लाउंडरिंग एक कोलिशन है, जो यतीम लंगड़ी एक किस्म से आपकी कोलिशन जो खड़ी हुई है, वहां पे पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही झंडे उठा दिए हैं लाल कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। तो क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? आपको पैसा आगे कौन देगा इस सिचुएशन के अंदर, जब आपके अंदर ही एक लूट मार सी सिचुएशन बनी हुई है, जहां पे समधी इसाक डार साहब जो पहले भी आके बेड़ा गर्क कर चुके हैं इकोनॉमी का, उनको हटाया गया, पुश आउट किया गया। तो इसके ऊपर एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि कौन है इंचार्ज इस पूरी सिचुएशन में। हम बजाहिर तौर पे तो देखते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान, जिसको एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी कहते हैं, वो है इंचार्ज, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं अंदर, इसको हटा दो, फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दो, समधी को लगा दो, फिर उसको हटा दो, फिर उसको लगा दो, इसका मतलब है कि शायद वो भी इन कंट्रोल नहीं है। शायद उनको भी ये दिलासे दिए गए हैं, झूठे दिलासे, कि जी हम चीजें चेंज कर देंगे, हम आपका जो एसआईएफसी का मॉडल है बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही इनकलाबी, हम एक सिचुएशन, एक टीम लेके आएंगे। जो कुछ हो रहा है यहां पे, अगर आपकी इकोनॉमी 1% ग्रोथ रेट पे आ गई है, आप एसआईएफसी को एजुकेशन पॉलिसी में घुसा रहे हैं, पीआईए का डेट आपने करके नेशनल एक्सचेकर से के ऊपर डाल दिया है, आम लोगों के ऊपर डाल दिया है, जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना डेट चढ़ा हुआ है, तो भीख भी आपको मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा अब, क्योंकि अब चीजें सब अपना, यानी वो दौर गया कि आप जाएं अरबियों के पास और उनसे कहें हमें भीख दे दो, कोई नहीं देगा। आपके पास कुछ है ही नहीं भाई देने के लिए। आपकी टॉप परफॉर्मिंग कंपनी, आप कहते हैं कि उसका टर्नओवर है $522 मिलियन एक साल का। इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी का आप जाके निकालें कितने अरबों डॉलर है टर्नओवर। तो खैर, इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, वियतनाम और पाकिस्तान का भी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो मेरे ख्याल से इथियोपिया और सूडान के करीब जाके कहीं लगती है। ये दोनों छोटे ममालिक हैं पाकिस्तान से आबादी के लिहाज से, लेकिन इनके अंदर बहुत रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ मौजूद है, जंग की सूरत हाल भी है वहां पे। तो मुझे तो नहीं लगता आ रहा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक सहाफ़ी हूं, एक सियासत के अंदर मेरी स्टडी रही है, बेसिंग रही है, तो एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक चेकमेट नजर आ रहा है यहां पे कि आपने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन तो आपकी तबाहकुन है ही है, आपको ये नहीं पता लग रहा कि किस तरफ आप उसमें फोकस करेंगे। आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको आपने बद से बदतर कर दिया है, एक सियासी जमात की आड़ में आके, यानी उसको दबाने की आड़ में आके, जिद में आके आपने अपनी सोसाइटी को तबाह कर दिया है। 90% आपने अपना फोकस उस सियासी जमात और उसके कारकुनों और उसके लीडरों को दबाने में लगा दिया, और जो आप ये टोला, डाकुओं का टोला आपने मुसल्लत किया पाकिस्तान के ऊपर, वो अब ये हलचल मचा रहे हैं अंदर, क्योंकि उनके अपने पास आंसर्स नहीं है कि किस तरीके से इस गहरी कही से आप निकालें पाकिस्तान की माशियत को, इसके लोगों को। और इसीलिए शायद एक आप सर्च देखेंगे, लोग यहां से जितनी जल्दी जैसे भी निकल सकें, जो निकल सकता है वो निकलेगा इस मुल्क से, अपना पैसा निकालेगा इस मुल्क से। डॉलराइजेशन आप वैसे ही देख रहे हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर,
लोग अपने पीकेआर के अंदर पैसे नहीं रख रहे, वो डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके रख रहे हैं। हाँ, आपका डॉलर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, ये $1 बिलियन जो लास्ट ट्रांच था इसके आने के बाद। मगर अब आप बात कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस के अंदर अप टू 60% इंक्रीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आप कह रहे हैं कि अगले 1-2 माह के अंदर आप बहुत ही ऊपर आप लेके चले जाएंगे। उसका जो नॉक ऑन इफेक्ट आएगा आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर, वो आपकी जो 1% बची कुची ग्रोथ रेट भी है उसको भी नीचे कर देगा। बाइंग पावर तो आपकी वैसे ही खत्म हो चुकी है। अगर आप जाएं सड़कों के ऊपर, कराची शहर का आप जरा चक्कर मारें तो आपको पता लगेगा कि इसका इंपैक्ट वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं। डाके ऊपर चले गए हैं, आपके रॉबरीज, कत्ल फोनों के ऊपर थ्रू द रूफ। रिपोर्ट अगर नहीं हो रही है ऑफिशियली तो क्या मतलब नहीं कि चीजें नहीं हो रही हैं अब, और ये बढ़ेंगी। आप आने में जून देखें फिर आपकी इन्फ्लेशन कहां खड़ी होती है। अच्छा, सब चीजें तो अपनी माशियत की तो तबाही हो चुकी है, अदलिया की भी तबाही हो चुकी है, सियासत की भी तबाही हो चुकी है, और एसआईएफसी को आपने कहा कि जी हमारा एक कैश काउ है, इसको हम अपना जो बचा कुछ चीथड़े बचे हुए हैं वो बीच में आके एसआईएफसी के थ्रू जो डाका है बचा कुचा वो उसके अंदर लग जाए। बेसिकली बहुत ही डिस्कस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है इस मुल्क के अंदर। घिन आती है यानी देख के कि ये लोग हैं, एक 250 मिलियन की अवाम, यानी एक अजीम अवाम थी ये लोग। पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं हैं, अनपढ़ जाहिल जरूर हों, और जहालियत भी अब कम हो रही है क्योंकि लोगों में शऊर आ रहा है, लेकिन ये जो हरकतें हैं ये माफ नहीं की जाएंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका एक फॉल आउट आएगा। ये अभी तक हमारे पास फॉल आउट नहीं आया है इसका। अभी तक हम गिर रहे हैं उस कुएं में, उस अंधे कुएं में। अभी तक हमने लैंड नहीं किया, हिट नहीं हुआ हमारा वो जिस्म जो है ना, वो जब हिट करता है जमीन को तब टूटता है। ये तो भी हार्ट अटैक्स और वो सब चीजें हो रही होंगी फॉल के अंदर। तो अभी जब हिट होगा ये आपके निजाम आपके ऊपर ही, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या आपने किया, किस जिद पे किया, अपने आप को बचाने के लिए किया, और अभी भी आप उस जिद से हटे नहीं हैं और लगे हुए हैं उसके अंदर अंधाधुन। आपका क्या ख्याल है? क्या आप परेशान हैं इस सूरत हाल को देखकर? क्या आप समझते हैं कि चीजें तब्दील हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी निजाम में? बताएं हमें, लिखें, कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।